कॉलेज में सचिन और साइली का तमाशा शुरू होता है। दिलीप वहाँ पे आके अपने जीजू से यानी कि सचिन से कह रहा होता है, जीजू आप ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। सचिन उसकी बात नहीं मानता, उसको भी धक्का देता है, उसका हाथ वापस से पकड़ता है और उसे मोड़ता है। यहाँ पे साइली उनके बीच में आती है, तभी साइली को भी धक्का देता है और सचिन जानबूझकर सब लोगों के सामने तमाशा कर रहा होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं दिलीप को कि तुम्हारी बहन के साथ इतना अत्याचार कर रहा है ये आदमी, और यहाँ पे जानबूझकर सचिन साइली को तकलीफ दे रहा होता है। वो दोनों का नाटक शुरू ही होता है। साइली सचिन को कह रही होती है बस करो घर चलो, ये कॉलेज है, दिलीप का कॉलेज है, और सचिन उसे धक्का मार गाली दे ये सब कर रहा होता है। दिलीप को भी गुस्सा आता है, वो जीजू के पास आता है और कहता है बस जीजू, अब तक आप मेरे जीजू थे इसलिए मैं सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब नहीं करूँगा, आप बस कीजिए ये। उतने में साइली प्रिंसिपल के पास आती है और कहती है कि मेरी तो अब ज़िंदगी ऐसी ही है और हम सब दिलीप को देख के ही ज़िंदगी गुजारेंगे, वही एक अकेला कमाने वाला होगा, उसकी पढ़ाई मत छोड़िए। और प्रिंसिपल भी यहाँ पे उसे देखने लगते हैं, उन्हें भी बुरा लगता है। सचिन और साइली एक दूसरे को इशारा करते हैं और जानबूझकर साइली प्रिंसिपल के सामने दुखड़ा रो रही होती है कि ये एकलौता है हमारे घर का चिराग। दिलीप भी कहता है बाबा के जाने के बाद मैं घर संभालना चाहता था, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, लेकिन मेरी दीदी के साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुझे पहले पता होता तो। और प्रिंसिपल भी ये सब सुन के एकदम नरम हो रहे होते हैं। प्रिंसिपल दिलीप को कहते तुम्हारी बहन के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, मैंने पुलिस को बुलाया, अब वो आती ही होगी। उतने में पुलिस वहाँ पे आ जाती है, एक लेडी इंस्पेक्टर आती है और वो इस गुनाह के लिए सचिन को अरेस्ट करती है। यहाँ पे साइली कहती है नहीं आप उसे मत लेके जाइए, लेकिन फिर भी उनका नाटक उन्हीं पे भारी पड़ता है, साइली और सचिन का। सचिन साइली को चुपके से बोलता है अरे बोल ना, ये मुझे लेके जाने लगे हैं, ये सचमुच भाग गए यहाँ पे। वो सचिन इंस्पेक्टर को बोलता भी है कि ये हम लोग नाटक कर रहे हैं। साइली भी उनको कान में बोलती है कि ये नाटक कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो इंस्पेक्टर नहीं सुनती, वो सचिन को अरेस्ट करके लेके जाती है। यहाँ पे साइली रो रही होती है, दिलीप उसके पास आता है और कहता है ताई तू क्यों रो रही है, इनको तो ऐसे ही होना चाहिए। तभी साइली कहती है हम लोग ये नाटक कर रहे थे, तुझे प्रिंसिपल सर वापस पढ़ाई के लिए ले इस वजह से। दूसरी तरफ तेजस पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, वो हवलदार उनके बड़े साहब को कहता है देखा सर ये ऐसे पढ़े लिखे, वो कहते हैं हाँ मैं कब से सुन रहा हूँ, ये ऐसे पढ़े लिखे खजूर है। और यहाँ पे तेजस एकदम से उनको देखने लगता है। तेजस कहता है मेरे आप पैसे दिलवा दो ना, मेरे पैसे गए। वो कहते हैं अब तो ये मुश्किल है आपके पैसे वापस मिलना, लेकिन ये साइबर क्राइम के पास ये आप रिपोर्ट कीजिए, ये हमारे इसमें नहीं आता। वो कहता है सर प्लीज़ आप कुछ तो कीजिए ना। वो कहते हैं मैं सच में कहूँगा अब तुम ये पैसे छोड़ दो, तुम्हें नहीं मिलने वाले, फिर भी कोशिश कर लो। और वो मायूस होकर वहाँ से जा रहा होता है तेजस। प्रिंसिपल वो इंस्पेक्टर को कहते हैं कि यही है दोनों जो यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं, ये अपनी बीवी को मार रहा है। वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी कहते हैं ऐसा तमाशा घर पे चाहिए ना, ये यहाँ पे आके क्यों कर रहे हैं। सचिन और साइली दोनों उनको बोल रहे होते हैं इंस्पेक्टर को कि ये नाटक कर रहे हैं हम लोग, सच में नहीं कर रहे, आप चाहिए तो मेरे मुंह की बात देख लो, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। यहाँ पे प्रिंसिपल दिलीप को कहते हैं अपनी ताई को इससे अलग रखो। और आखिरकार दिलीप को परमिशन मिल जाती है वहाँ पे पढ़ाई करने की। यहाँ पे दिलीप कहता है ताई पुलिस जीजू को लेके गई है वो अच्छा है, लेकिन साइली सारी हकीकत उसे बता देती है। वो कहता है ताई तो मुझे पहले बता देना चाहिए था ना ये नाटक है। और वो दोनों अभी पुलिस स्टेशन के लिए भागते हैं। यहाँ पे घर पे रिया का एक पार्सल आता है और रेणुका उसे लेती है और वो खोल के देखती है रिया का पार्सल क्या है, उसने क्या मंगाया। उसमें हेडफोन्स रहते हैं। यहाँ पे रेणुका वो हेडफोन्स डाल के देखती है कि कैसे लगते हैं, आवाज़ आ रही है क्या, और उसे समझ में नहीं आता। वो कहती है आवाज़ तो नहीं आ रही है, ये क्या बिगड़ा हुआ माल है क्या। और फिर वो मोबाइल में कुछ कर रही होती है। वो मोबाइल के मिरर में देखती है तो वो बहुत ही ढांसू लग रही होती है, बहुत ही रॉकस्टार जैसे लग रही होती है, इसलिए वो फ़ोटोज़ निकालती है उंगलियाँ दिखा के। यहाँ पे वो मस्त फ़ोटो निकालती है, अपने आप को देखती है और एंजॉय कर रही होती है और कहती है ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, ये कैसे चलाना है, यही सब चल रहा होता है। और दूसरी तरफ सचिन को वो लॉकअप में डाल देते हैं। वो उस हवलदार को कहता है कि हम लोग नाटक कर रहे हैं। साइली और दिलीप भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वो हवलदार सचिन की बात नहीं सुनता। वो कहता है अच्छा जो कॉलेज में कर रहा था वो सही है क्या। साइली बहुत परेशान होती है, वो सचिन को कह रही होती है सचिन क्या हुआ, ये क्या हुआ। उतने में वहाँ पे एक इंस्पेक्टर होते हैं, वो उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए यहाँ पे आइए। वो जाती है और कहती है कि मेरे पति ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ है। वो कहते हैं जिस लेडी इंस्पेक्टर ने इसको पकड़ा था वो अब दूसरी जगह पे है, वो जब आएंगी कल तभी बात कर लेना।
यहाँ पे साइली बहुत परेशान हो जाती है। सचिन उसको बुलाता है, वो कहता है ठीक है ना, कल सुबह की बात है ना, तू कोई फिक्र मत कर, मैं ठीक है, तू जा घर जा। वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी, और वो बाहर फ़ोन करने के लिए चली जाती है। दिलीप सचिन को कहता है जीजू आपने ये सब क्यों किया। वो कहता है अरे तेरा कॉलेज बंद ना हो, तुझे परीक्षा में बैठने दे, इसलिए ये सब कुछ किया। उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वो कहता है तू एक काम कर, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर और तेरी आई और तेरी बड़ी बहन का नाम रोशन कर। रेणुका वो हेडफोन डाल के बैठी होती है, उतने में वहाँ पे रिया और आकाश आ जाते हैं शॉपिंग करके। यहाँ पे आकाश और रिया देखते हैं तो रेणुका बैठी है। रेणुका उसको पुकारती है, आकाश और रिया उनके पास आते हैं। तभी रिया कहती है आंटी ने ये हेडफोन्स मंगाया, मैंने भी ऐसे ही सेम हेडफोन्स मंगाया है। आकाश कहते हैं वाह आई तू तो कूल लग रही है। वो कहती है अरे रिया बेटा ये तेरे ही हेडफोन्स है। रिया एकदम शॉक हो जाती है, क्या आपने क्यों खोले। रेणुका कहती है उसमें क्या है रिया बेटा, तेरी चीज़ वो मेरी चीज़, मैंने खोल के देखी और मैंने चेक किए, लेकिन ये अच्छा नहीं है। वो कहती है सॉरी आंटी, पर आप में मैनर्स और डिसिप्लिन नहीं है। आप किसी की भी चीज़ ऐसे खोल के देखना ये अच्छा नहीं होता, आपने ये किया। मेरी मॉम भी कभी ऐसे नहीं करती है। और वो गुस्से से वो हेडफोन्स लेके वहाँ से चली जाती है। आकाश भी जा रहा होता है, लेकिन रेणुका उसे रुकाती है और उसे सुनाती है कि तेरी बाई को मेरी हमेशा इंसल्ट करती है और तू कुछ नहीं बोलता। वो कहता है मॉम मैंने कुछ आपके खिलाफ तो नहीं बोला ना। वो गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पे रोशनी अपने बच्चे से मिलने आती है और उसके लिए जो शर्ट लाया वो उसे पहनाती है और उसे कहती है कि कैसा लगा। वो चुप होता है, खामोश होता है। वो कहती है क्या हुआ, जा ना अपने फ्रेंड्स को दिखा कि माँ ने ये शर्ट लाया। वो गुमसुम होता है। वो कहता है कि बाहर जाके क्या करूँ, आपका नाम तो नहीं लेना है ना। वो लोग और गांव में जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि तेरी तो माँ नहीं है, तू झूठ बोल रहा है तेरी माँ है करके। और वो एकदम उसे पास लेती है और उसे प्यार कर रही होती है। इतने में रोशनी का मोबाइल बजता है, मैसेज आया, इसलिए वो देखती है तो अभी जो उसने क्रिश के साथ किया होता है वही फ़ोटो उसे आती है और वो एकदम डर जाती है। वो कहती है कि खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करो माँ, और वो फटाफट खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर रही होती है। उसकी माँ को समझ में नहीं आता ये क्या कर रही है, लेकिन रोशनी उसे कहती है माँ कोई भी अगर आए ना अनजान शख्स तो उसे घर में मत लेना और क्रिश को अपने आप से अलग मत करना। उसे पता चल जाता है क्योंकि पीए का मैसेज आता है कि तुम कितना भी छुप लो मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। पीए का वॉइस मैसेज आता है और वो सुनती है तो वो कहता है कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो यही फ़ोटो लेके मैं तुम्हारे घर पे चाय पीने आ जाऊंगा। और यहाँ पे रोशनी एकदम हैरान होती है और कहती है अब मुझे वो वीडियो सचिन के मोबाइल से निकालना ही होगा, तभी कुछ हो पाएगा। साइली पुलिस स्टेशन के बाहर होती है और सबको कॉल कर रही होती है, लेकिन किसी से भी उसे मदद नहीं मिलती। आखिरकार वो रिया को कॉल करती है क्योंकि पिछली बार जब सचिन अंदर था तभी रिया ने एक एसीपी की हेल्प लेके उसे निकाला था। इस वजह से वो रिया को कहती है प्लीज़ हेल्प करो ना। वो कहती है क्या हुआ, रिया को वो सारी बात बता देती है। तभी रिया कहती है वही नहीं, आप लोगों ने ये बहुत गलत किया, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे साइली रो रो के उसे बोल रही होती प्लीज़ रिया हेल्प करो। वो कहती है ओके वही जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी, और वो फ़ोन रखती है। टीचर्स छुप छुप के घर पे आ रहा होता है ताकि उसकी आई उसे देख ना पाए। उतने में वो अंदर जा रहा होता है उसके कमरे में, तभी रेणुका बाहर आती है पानी की बोतल लेके भरने के लिए और तेजस छुप जाता है ताकि उसकी आई उसे देख ना सके और सवाल ना पूछ सके। वो किचन में जा रही होती है पानी भरने के लिए। ये देख के तेजस वहाँ से तुरंत भागता है अपने कमरे में और दरवाज़ा लगा लेता है और कहता है अच्छा हुआ आईने नहीं देखा, वरना 100 सवाल पूछती और वो मुझे पकड़ लेती। लेकिन बाबू को तो बताना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो मुझे चिल्लाएगी। यही बात सोच रहा होता है, उतने में गुस्से से रोशनी कमरे में आती है, दरवाज़ा लगाती है और अपनी बैग उठाती है। और यहाँ पे तेजस कहता है क्या कर रही हो तुम बाबू, क्या कर रही हो। और वो एकदम इमेजिन करता है कि उसने वो फ्रॉड वाली बात रोशनी को बता दी और रोशनी गुस्से से वहाँ से अपना सामान लेके जा रही है और उसे कहती है कि मैं डिवोर्स दूंगी, अब मेरा लॉयर ही तुमसे बात करेगा। और वो उसके पैरों पे गिर के उसे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है नहीं ऐसा मत करो बाबू प्लीज़ प्लीज़। मैं रोशनी की आवाज़ उसे आती है और वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें। वो कहता है अरे मैं सपना देख रहा था। नहीं कुछ नहीं बाबू, वो तो मैं सोच रहा था, लेकिन तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो। वो कहती है अरे तुम्हें पता है ना हमें बाहर सोना है 1 हफ्ते के लिए, तुम भूल गए क्या। वो कहता है हाँ। वो कहती है चलो तुम्हारे भी कपड़े भरो। और वो कहता है हाँ वो ठीक है। वो कहती है कुछ हुआ है क्या। वो कहता है नहीं बाहर सोना है ना, इसी वजह से मैं टेंशन में हूँ। रिया अपनी माँ को फ़ोन करती है। उसकी माँ बहुत खुश होती है रिया का फ़ोन आया इस वजह से, लेकिन फिर रिया कहती है कि मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी, आप अपने पहचान वाले एसीपी से बात कीजिए ना। तो वो कहती है किसे बाहर निकाला है, वापस दामाद बाबू को किसी ने अंदर किया है क्या इल्ज़ाम लगा के। वो कहती है नहीं आई ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है उस सचिन ने कुछ किया है क्या। तो रिया कहती है मॉम सचिन ही अंदर है, उसे ही छुड़वाना है। और यहाँ पे रिया की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है। वो फ़ोन स्पीकर पे डालती है ताकि रिया के पापा भी सुन सके, जॉय। और वो जॉय के पास आके बैठती है और
वो कहती है तुम्हारे पापा भी सुन रहे हैं। तभी रिया कहती है पापा प्लीज़ एक बार आप एसीपी से बात कीजिए ना और सचिन को छुड़वाइए ना। वो कहते हैं नहीं, वो अंदर है, वो ही सही है। और वो दोनों जन फ़ोन काट देते हैं। साइली को रिया का फ़ोन आता है। साइली बहुत खुश हो जाती है, उसको लगता है कि रिया हेल्प कर देगी। लेकिन यहाँ पे रिया कहती है सॉरी वहीनी, वो मैं मदद करने की कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल किया लेकिन कोई हेल्प नहीं हो रही है, सॉरी। वो कहती है कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की, बहुत है। और वो रोने लगती है। अंदर यहाँ पे साइली आ जाती है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है साइली तू रो मत ना, कल सुबह तक की बात है ना, छोड़ ना। वो कहती है नहीं सचिन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। लेकिन आखिरकार सचिन उसे मनाता है और कहता है कि तेरी फूलों की डिलीवरी है ना, वो तुझे करनी है। और दिलीप इसे घर पे छोड़, और घर पे साइली किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ और क्या हुआ है। उन्हें कहना कि मैं लंबी सवारी के लिए गया हूँ। यहाँ पे हंस हंस उसे हंसने के लिए बोलता है ताकि वो वहाँ पे चैन से सो पाए। और दिलीप को कहता है तुझे अब कॉलेज में दोबारा जाने का मौका मिला है, एग्ज़ाम देने का मौका मिला है, तो तू खूब पढ़ना, अपनी आई और ताई का नाम ऊंचा करना। वो कहता है हो जीजू। सचिन कहता है जा इसे घर छोड़ और तू जाकर। वो कहता है मैं वापस आता हूँ यहाँ पे जीजू। वो कहता है नहीं नहीं, तू पढ़ाई कर, तुझे मौका मिला है ना, अब पढ़ाई कर। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अली घर पे आती है तो रेणुका आराम कुर्सी पे बैठी होती है, उसे रोकती है और कहती है कहाँ से आई, इतनी देर लगती है तुझे आने में। और साइली एकदम खामोश होती है। वो कहती है काकू वो माला का ऑर्डर मिला था ना, इसलिए मैं कर रही थी। तभी रेणुका कहती है अच्छा तो तेरा पति भी वही कर रहा था क्या, टैक्सी ड्राइवर से अब फूल वाला बन गया है क्या। उतने में सारे लोग जमा हो जाते हैं वहाँ पे। रेणुका साइली को पूछती है तेरा पति कहाँ पे है। वो कहती है एक लंबी सवारी के लिए गया है। तो रेणुका बोलती है लंबी सवारी क्या पुलिस स्टेशन में थी। और सब लोग हैरान हो जाते हैं। साइली एकदम से हैरान होकर देखने लगती है इन्हें कैसे पता चला। तभी रेणुका कहती है कि मुझे रिया की माँ ने फ़ोन करके बताया। यहाँ पे रिया एकदम से परेशान हो जाती है। वो आकाश को बोलती है कि मैंने मॉम को बोला था नहीं बोलने के लिए, लेकिन वो हमेशा ऐसे करती है, आई डोंट अंडरस्टैंड हर। और यहाँ पे आकाश कहते हैं आई सचिन दादा की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे रेणुका बोलती है तू चुप रह। साइली भी बोलती है सचिन की कोई गलती नहीं है। लेकिन रोशनी कहती है अगर गलती नहीं है तो पुलिस क्यों पकड़ेगी उसे। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है हाँ रोशनी, उसने ज़रूर कुछ किया होगा, इस वजह से वो अंदर है। और जब से उसकी शादी हुई है ना 1-1.25 साल से वो हमेशा अंदर ही जा रहा है। जितनी बार वो यहाँ वहाँ नहीं जाता, घर पे नहीं होता, उतनी बार वो पुलिस स्टेशन में होता है। इससे शादी हुई तब से वो पुलिस स्टेशन के चक्कर कुछ ज़्यादा ही काट रहा है। उससे पहले तो कम से कम पीता था और लेट घर पे आता था, लेकिन अब वो पुलिस स्टेशन में ही होता है हर वक्त। साइली एकदम रोने लगती है। यहाँ पे परेश कहता है 1 मिनट साइली बोल बाड़ा क्या हुआ है, मुझे सच्चाई सुनिए। वो बता देती है सब कुछ सच सच। अब परेश भी साइली पे गुस्सा होता है और वो कहता है तुम दोनों का तरीका गलत था। सचिन तो टेढ़ा तरीका इस्तेमाल करता है, लेकिन तू समझदार है ना साइली, तूने कैसे हाँ बोला। और मुझे ये बात सही नहीं लगी साइली, इस बार तू गलत है। हमेशा तू सच रहती है तब मैं तेरा साथ देता हूँ, लेकिन नहीं, इस बार तू गलत है और मुझे वो सही नहीं लग रहा है और मैं अब तुझसे नाराज़ हूँ। परेश नाराज़ होता है, झूठ बोला इसलिए, गलत तरीका इस्तेमाल किया इसलिए। और उसने तेजस और सचिन की बात छुपाई है घर वालों से, उसका क्या, वो गलत नहीं है। एक बेकसूर को सजा मिली, वो गलत नहीं है। अब बराबर वो दिखा रहा है कि मैं नाराज और तुम दोनों ने गलत किया है। यहाँ पे परेश से ये सब कुछ सुन के साइली और हताश हो जाती है और एकदम से रोना शुरू कर देती है।